क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 2.1 को। देखो, कुछ सब्सटेंसेस एसिड होते हैं और कुछ बेसिस होते हैं और एसिड और बेस को मिला करके सॉल्ट मिलता है। एसिड और बेस हम लोग को प्लांट और एनिमल से भी मिलता है और कुछ मिनरल से भी मिलता है। जो एसिड और बेस प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक सोर्स कहलाते हैं या ऑर्गेनिक एसिड या बेस कहलाते हैं। इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं करते। तो जो एसिड होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, सार होता है, और बेस इज़ बिटर इन टेस्ट। जैसे नीम का टेस्ट वो बिटर होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं, आपके लैब में होते हैं। इनसे खेलने का काम बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये कहीं भी आपकी स्किन को जला सकते हैं। अब इनको जब टेस्ट नहीं कर सकते तो हम पता कैसे करें कि ये एसिड है कि बेस है? इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर वर्ड हम लोग यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एसिड या बेस के मीडियम में ये अपना कलर बदल लेते हैं, यानी कि वो इंडिकेट करते हैं कि वेदर द गिवन थिंग्स इज एसिड और बेस। जो सबसे आसान इंडिकेटर हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, एंड दैट इज़ लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक्चुअली एक एब्जॉर्बेंट पेपर ही है, जैसे साधारण पेपर होते हैं, लेकिन इसके ऊपर लाइकेन के सॉल्यूशन में इसको भिगा करके फिर सुखा दिया जाता है। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन फंगस और बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना हुआ एक पौधा है जो कि कई जगह जंगलों में आपको मिल जाएगा देखने को। इसके एक्सट्रैक्ट से सुखाया हुआ जो पेपर होता है उसका कलर पर्पल होता है, लेकिन जब उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देना कि लिटमस पेपर का कलर, नेचुरल कलर पर्पल है, जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब एसिड और बेस में भिगोया हुआ लिटमस पेपर आपके लैब में अवेलेबल होता है ताकि आप टेस्ट कर सकें। आपको नेचुरल लिटमस पेपर नहीं दिया जाता। इससे हम टेस्ट कैसे करेंगे ये बाद में देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम। तो ये चीज़ें भी इंडिकेटर का काम करती हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, व्हाई द कलर ऑफ स्टेन्स ऑफ करी ऑन क्लोथ्स बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। यानी कि किसी कपड़े के ऊपर अगर हल्दी का दाग लग गया है और जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर क्यों देता है? असल में यहाँ टर्मरिक यानी कि हल्दी भी एक इंडिकेटर है, एंड इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर विद बेस। द सोप विच यू आर यूजिंग इज अ बेस। तो जैसे बेस के कांटेक्ट में आता है तो हल्दी का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो लैब में आपके नॉर्मली जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो है फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। मेथिल ऑरेंज कलर का एक सोल्यूशन होता है, वो भी एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। अब एक्टिविटी 2.1 में देखो, दिया गया है कि हमको कुछ एसिड और बेस कलेक्ट करने हैं और इन 4 इंडिकेटर्स, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, इन 4 से हमको ये पता करना है कि वेदर द थिंग्स आर गिवन एसिड और बेस या कलर चेंजेस आए, इसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप इस तरीके का एक टेबल बना लीजिए और जो सैंपल मैंने लिए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला सैंपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, चौथा है नाइट्रिक एसिड HNO3। अब चूंकि हम एसिड बोल ही रहे हैं तो हमें पता है एसिड है ये, ठीक है। आपको हो सकता है अननोन सोल्यूशन भी दे दे और आपको पता करना हो। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अब यहाँ ध्यान दो कि जो रेड लिटमस पेपर था वो ऑलरेडी रेड क्यों था? क्योंकि वो एसिड के साथ रेड कलर देता है। तो जब हम उसको एसिड में ही दोबारा डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो विद रेड लिटमस पेपर देयर इज़ नो चेंज। वहीं रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस में डालेंगे तो बेस के साथ वो कॉन्ट्रास्ट ब्लू कलर दे रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो तब वो चेंज होगा और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर बेस में डूबा हुआ है पहले से ही उसका ब्लू कलर है, तो और बेस में डालेंगे तो भी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो देयर इज़ नो चेंज विद ब्लू लिटमस पेपर इफ़ इट इज़ पोर्ड इनटू बेसिस।
नाउ सी फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक माइल्ड एसिड है जो कि एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, लेकिन बेस के साथ ये बहुत प्यारा पिंक कलर देता है। वहीं मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर देखो, दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, रेड और येलो का। एसिड के साथ इसका रेड कलर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगा और बेस के साथ इसका येलो कलर आ जाएगा। देखो जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। रेड लिटमस पेपर के आंसर की जगह हम लोग ब्लू लिख देते हैं, ब्लू की जगह रेड लिख देते हैं। या तो आप अपना छोटा सा कोई ट्रिक बनाइए और लर्न करिए, लेकिन मेरा कहना है आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो वैसे हमने एक एब्रिविएशन ऐसा भी बनाया है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो हम क्या कर सकते हैं ABR, और बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो BRB। ये शॉर्टकट हो गया। फिर तीसरी लाइन हो गई फिनोफ्थलीन एसिड कलरलेस, फिनोफ्थलीन बेस पिंक, मेथिल ऑरेंज, मेथिल एसिड रेड, मेथिल बेस येलो। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए स्कूल कब खुलते हैं। आई होप स्कूल जल्दी खुले, इसी प्रार्थना के